कोरोना से नबर्द आजमा हैं और हुकूमत की तमाम तर कोशिशें कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लगी हुई हैं। हमारा हेल्थ केयर जो सिस्टम है ऑब्वियसली उस पर हमने बहुत बात की है कि जो आम चीज़ें हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं लोगों को प्रोवाइड करने की, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। तो कोरोना के हवाले से तो ऑब्वियसली एहतियात किस कदर ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्डन पड़ता है हमारे डॉक्टर्स पर, हस्पतालों पर, तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ख़तरनाक है और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं जहां से इसका खात्मा नहीं हो सका। सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये जो वायरस है ये पाया जाता है, वो पोलियो है। और पोलियो अफगानिस्तान में है इस वक्त और पोलियो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की जो तमाम तर कोशिशें थी पोलियो के खात्मे के लिए, उनको तर्क करना पड़ा, उनको मुअत्तल करना पड़ा कोरोना की वजह से, क्योंकि हुकूमत ने तमाम तर अपना जो फोकस था वो शिफ्ट कर दिया कोरोना जैसी नेशनल इमरजेंसी के आने के बाद। लेकिन अब 20 जुलाई से दोबारा इस हवाले से बाकायदा एक मुहिम का आगाज किया गया है। और हमारे यहाँ ये जो पोलियो के खात्मे की मुहिम थी, बच्चों को कतरे पिलाने की जो मुहिम थी, उसको पिछले बरस 2019 में बहुत ज्यादा धचका लगा। उस वक्त जब तरह तरह की बातें, मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ रूमर्स जो हैं लोगों ने इस कैंपेन के हवाले से फैलाना शुरू कर दी। आज हमने चाहा कि दोनों एतबार से, क्योंकि इसमें मजहब का भी बड़ा एक एलिमेंट है और लोगों ने मजहब से जोड़कर भी इस पे बहुत ज्यादा इसके खिलाफ कैंपेन की, और जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो इस पर क्या कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं आपकी राय चाहूंगी। आपने देखा होगा कि 2019 से बहुत ज्यादा एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ इस कैंपेन के खिलाफ, और वही प्रोपेगेंडा हमने कोरोना के केस में भी देखा। लोगों ने कहा कि भाई हुकूमत खुद पता नहीं लोगों को मार रही है, गलत इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। और पोलियो के हवाले से भी यही कि ये भी सब एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है, कोई उम्र भर की माजूरी नहीं है। ये जो इस किस्म की बातें हैं जो सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर आपको नजर आती हैं, मैसेजेस ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको मजहब से जोड़ा जाता है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मुतसादिम हो इस्लाम से, मजहब से। तो आप भी क्योंकि खुद डॉक्टर हैं, ये बता दें जरा इस वायरस का कि किस तरीके से इसका स्प्रेड होता है, इसकी ट्रांसमिशन कैसे है, हम क्यों इससे अभी तक नहीं निकल सके हैं, और ये आखिर ऐसा क्या है हिफाजती कतरों में कि लोग इतना ज्यादा हेजिटेंट, हमें रिलक्टेंट हमें नजर आते हैं। अब ये पोलियो वायरस जो है ना, ये बड़ा यूनिक किस्म का वायरस है जो कि पलता बढ़ता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। लेकिन उसके बाद जो है ना, जब ये इसके नंबर बढ़ जाते हैं तो ये जाके हमारे ब्रेन में जाके मोटर न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिक न्यूरॉन्स हैं, उनको डैमेज कर देता है, जिससे ये डिसेबिलिटी और ये सारी सिम्टम्स जो है ना पोलियो की होती हैं। अब ये स्प्रेड इसका मोस्टली जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तो बेसिकली जो बच्चा पोलियो से इन्फेक्टेड है तो उसके फीसेस में मेनली जो है ना, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, वो खेलते कूदते रहते हैं, हाथ 4 चफेरे लगाते हैं, तो उससे ये जो है ना इसका मेजर ट्रांसमिशन है टू फीकल पार्टिकल्स जो है ना। लेकिन बहुत ही कम रिपोर्ट है कि ये वायरस जो है ना बेसिकली स्नीजिंग या कफिंग से, उससे बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं, लेकिन ये ज्यादा ट्रांसमिशन उस वक्त होता है। अच्छा, अब जहाँ तक इसकी वैक्सीन की बात है तो 2 किस्म की इसकी वैक्सीन है। एक जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, वायरस को मार के दे दिया जाता है। दूसरी जो होती है नॉन एक्टिवेटेड, यानी वायरस को कमजोर करके दिया जाता है। अब पाकिस्तान में ज्यादा जो है ना इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दी जाती है, और ये इतनी सेफ है कि जिस आदमी ने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया, हेनरी कप्रास्की, मैंने उसके साथ ही काम किया, बल्कि उसका दरवाजा मेरे ऑफिस का नेक्स्ट डोर था। तो उसने जब ये 1948 में वैक्सीन बनाई थी तो उसने सबसे पहले खुद ही पी ली थी और अपने टेक्नीशियन को पिला दिया था। उसका इतना कॉन्फिडेंस था इस पर। पहली बात तो यह है कि पोलियो के हिफाजती टीके लगवाना, पोलियो के कतरे पिलाना, ये कोई इस्लाम के खिलाफ बात बिल्कुल भी नहीं है, और ना इसका कोई इस्लाम से कोई तसादुम है, कोई कन्फ्लिक्ट भी इस्लाम से नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको मजहब के साथ
किस वजह से हम जोड़ें? ये तो ऐन सेहत है, सेहत तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए के ऊपर बेशुमार तजावीज़ दी, बेशुमार चीज़ें बयान की, बेशुमार अहकामात बयान किए, और वो हमारी सेहत का अहम हिस्सा हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ मैं एक बात आपकी तवज्जो से अपने हुकूमती हलकों के सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ पोलियो फैलने में यकीनन पाकिस्तान हमारे लिए बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारे पाकिस्तान में पोलियो फैल रहा है, और वो दुनिया भर में अब हम 2 ही मुमालिक रह गए, बाकी सारी दुनिया इस मसले से निपट चुकी है। तो हमें अपने बच्चों को कतरे पिलाने चाहिए। हमारे वालिदैन ने हमें पिलाए, हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। हमने खुद पोलियो के कतरे जब छोटे थे हमने इस्तेमाल किए, अब हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। मैं अपील करता हूँ पूरी पाकिस्तान की आवाम से कि अपने बच्चों को हिफाजती तदाबीर के टीके और तमाम बीमारियों से बचने के हिफाजती टीके, पोलियो के कतरे या जो भी कोई बीमारी के हिफाजती इंतजाम डॉक्टर कहते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके वो जरूर करें, ये हमारे लिए लाजिम है। दूसरी बात, बिल्कुल लाजिम है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। दूसरी बात मैं ये डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब से भी इसी हवाले से जानना चाहूंगी कि